पर लाने का क्या मतलब था? यहाँ पे लाने का मकसद है बीजेपी ऑफिस दिखाना था कि ऑफिस इतने बड़े बड़े बना दिए इन्होंने, तो हम इनसे आग्रह करते हैं भाई लोगों के भी घर इतने बड़े बड़े बनवा दो, घर बनवा दो और घर चलवा दो बस। ये हमारे पलवल के मंत्री जी भी हैं और फरीदाबाद के जो मंत्री जी हैं तो उनसे भी आग्रह है। मैं भी पहली बार आया हूँ, ये तो मुझे नजर आ गई झंडे तो मैं आ गया। आपको राम से भी आपत्ति है और नहीं नहीं बीजेपी नहीं का नहीं नहीं नहीं, ऑफिस बीजेपी के ऑफिस से आपत्ति नहीं है भूटानी साहब, है। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, कोई आपत्ति नहीं बीजेपी के ऑफिस से। लेकिन बीजेपी का अगर ऑफिस बन गया, बड़े बड़े ऑफिस देश में 500-700 बना दिए, तो लोगों के घर भी चलने चाहिए ना, आपत्ति क्यों होगी? विपक्षी पार्टी का मतलब दुश्मन कभी नहीं होता है। तो नरेंद्र मोदी के आने से हो गया कि विपक्ष दुश्मन है। तो आने वाले समय में आप देखिए मनरेगा खत्म होने के बाद आप देखिएगा कि देश में कितना बड़ा आर्थिक तबाही आने वाली है। मैं चैलेंज करके जा रहा हूँ आज। अब मंत्री जी ये बता दीजिए कि क्या आप गारंटी लेते हैं कि पलवल के गांव के लोगों को 125 दिन रोजगार मिलेगा? मैं आपसे ये कहता हूं कि अगले 2 साल में पलवल के हर आदमी को जो आपकी नई स्कीम में लिस्ट होगा, 125 दिन के, आप 75 दिन का भी रोजगार नहीं देंगे, मैं गारंटी ले रहा हूँ। 75 दिन का भी रोजगार नहीं देंगे, 50 दिन का भी नहीं देंगे। और अगर आपने नहीं दिया तो पलवल के गांव के लोगों की तरफ से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्या राजनीति छोड़ देंगे झूठ बोलने के चक्कर में? हर चीज में माननीय मोदी जी, माननीय मोदी जी ने ये कर दिया, माननीय मोदी जी ने ये कर दिया, मतलब मोदी जी के अलावा भारत में कोई कुछ नहीं करता भाजपा में। फाइनेंस बजट है तो मोदी जी, पेट्रोल है तो मोदी जी, डीजल है तो मोदी जी, सड़क है तो मोदी जी, डिफेंस का सेक्टर है तो मोदी जी। लेकिन जब इंडिगो की हड़ताल होती है तो मोदी जी पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं। मोदी जी को सबसे ज्यादा सही जवाब तो दे रहे हैं ट्रंप साहब भाजपा के राज में। क्योंकि मैं आज कोई भाषण देने या उस पे नहीं आया हूँ, मैं असलियत बताने के लिए, पलवल के लोगों को ये बताने के लिए आया हूँ कि आपके, अच्छा अभी मैं गाँवों में घूम रहा हूँ, मतलब इतने भोले वाले लोग हैं उनको पता ही नहीं नरेगा खत्म कर दिया। यहाँ तो नरेगा को गांव वाले इतने प्यार से नरेला नाम की स्कीम बुलाते हैं, नरेला। मैं जब जाके उनको बता रहा हूँ कि आपका नरेला, जिसको नरेगा कहते हैं, भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया, बड़े परेशान है वो, वैसे ही काम नहीं मिल रहा 2-2 साल से उनको। एक बात। उसके बाद मंत्री जी कह रहे हैं 125 दिन हमने कर दिया है। मंत्री जी हम 3 साल पहले हिमाचल में 125 दिन कर चुके हैं, राजस्थान में 125 दिन हमने कर दिया था। आप जो यहाँ 125 दिन की बात कर रहे हो, हम 125 दिन कर चुके हैं। अब तीसरा मुद्दा ये आ रहा है कि स्कीम का सबसे बड़ा लूप होल है, पहले 90% से ऊपर पैसा भारत सरकार दिया करती थी, अब कर दिया 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देंगे। अब ये भारत सरकार के हाथ में हो गया कि किस राज्य को स्कीम में कितना पैसा पंप करना है, क्योंकि गारंटी खत्म कर दी है। मान लीजिए अभी हिमाचल की बात करते हैं, हिमाचल में इतनी आपदा आई है, इतनी आपदा आई, पैसा नहीं है वहां पे, सरकार उनका रूटीन का पैसा भी नहीं दे रही है। तो अब वहां पे मनरेगा के लिए कहां से काम आएगा? सरकार के पास वहाँ रूटीन काम चलाने को, खर्चे को कमी पड़ रही है। आप बोलो मनरेगा का पैसा भी 40% वहां की हिमाचल की सरकार दे, संभव कैसे होगा? आपने बर्बाद कर दिया हिमाचल का मनरेगा वर्कर। आप बोलते हैं कर्नाटका में, आप बोलते हैं तेलंगाना में, जहां जहां विपक्ष की सरकार है, इन्होंने वहां पैसा देना ही नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत कहीं पर चलाएंगे तो अपनी सरकारों में, गुजरात में पैसा भेज देंगे या यूपी में भेज देंगे, या जहां इलेक्शन होगा पैसा वहां पंप कर देंगे। तो आदमी मनरेगा से पैसा कमा करके थोड़ा सा घर चला रहा था, और उससे बड़ी बात है कि अर्थव्यवस्था देश की बहुत अच्छी चल रही थी, उससे बहुत अच्छी, मतलब वो पैसा, अच्छी तो क्या है, अर्थव्यवस्था तो बर्बाद कर दिया, लेकिन वो पैसा मार्केट में आता था तो बहुत अर्थव्यवस्था में संभाल था। अभी देखिए कोविड के समय देश की अर्थव्यवस्था किसने संभाली? एक खेती ने और एक मनरेगा ने। मोदी जी ने उस टाइम 90,000 करोड़ रुपया पंप करवाया था उस साल। क्यों करवाया था? जब अगर स्कीम गंदी थी तो। एक मंत्री जी बोल रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी होती है, इसमें स्कैम होते हैं। अरे भाई 11 साल से आपकी सरकार है, तो क्या कांग्रेस के, अगर स्कैम कांग्रेस के समय होते थे, आप स्कैम नहीं पकड़ पा रहे? इतने आ रहे हैं क्या 11 साल में आपसे स्कैम नहीं पकड़े जा रहे? ये तो मंत्री जी ने बोला, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। एक चीज बताओ, जब 11 साल में आप कुछ पकड़ नहीं पाए तो ये पॉलिटिकल ब्लेम ही हुआ ना। अपनी अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए आप हर बात पे कांग्रेस को ब्लेम कर दो, तो वो अब टाइम गया। माननीय मंत्री जी आप ये बता दीजिए, जो आपने मनरेगा का नाम वीवी ग्राम नाम जिक्र दिया आपने, उसमें मैं गारंटी आपको शर्त लगा रहा हूं आपसे, और आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप 50 दिन का भी रोजगार पलवल के गांव की जनता को नहीं देंगे जो उसमें काम मांगने के लिए आपके पास आएगा। ये मेरा आरोप है। और अंत में, हर बात के लिए कांग्रेस को कोसना बंद करें, और आपके माध्यम से भूटानी साहब मैं पलवल की जनता को भी आगाह करता हूं,
जो इन्होंने ये स्कीम को बंद किया मनरेगा को, और जो ये अपनी वीवी ग्राम नाम की स्कीम लाए, वीवी ग्राम है वो, राम तो इन्होंने डाल दिया क्योंकि ये हर बदमाशी करके राम भगवान के पीछे छुपने की कला में ये माहिर हैं ये लोग। तो वीवी ग्राम नाम की स्कीम है, इतना टेढ़ा मेढ़ा हिंदी इंग्लिश मिला करके, मतलब क्या जरूरत थी ये करने की। मैं आज आपके सामने, मैंने आज से 5 साल पहले अपने कुछ कट्टर दोस्तों, भाजपा ही कट्टर हैं वो लोग, दोस्त हैं हमारे, उनको ये बोलते थे आने वाले समय में पलवल में लूटमार देखेंगे, लूटमार शुरू हो गई। तो अब ये है कि आपने 26 करोड़ लोगों को जो बेरोजगार कर दिया, आने वाले समय में इसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा अर्थव्यवस्था के ऊपर। मैं फिर आग्रह करता हूं कि आप इसको चालू करवाइए, मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि आप इसको चालू करवाइए वापस स्कीम को, और इसको गारंटी के रूप में लाइए। धन्यवाद।